झांसी दौरे पर आए प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जहां भाजपा शासन की खूबियां गिनाई, तो वहीं उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करते हुए उन पर जमकर तंज कसे। वहीं उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही है। झांसी में मंडलीय समीक्षा करने आए आबकारी मंत्री ने सर्किट हाउस में अखिलेश के शिवपाल को भाजपा में लेने के बयान पर कहा कि वह अखिलेश को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि देश में जैसी हालत राहुल की है वैसी ही प्रदेश में अखिलेश की हो गई है। शिवपाल के मोदी को फॉलो करने पर उन्होंने कहा कि पीएम को कोई भी फॉलो कर सकता है। विभाग के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अवैध व जहरीली शराब पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। और क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। झांसी मंडल में की समीक्षा करने हम लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारी कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। मैंने भी आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों के संग बैठक करी है। उसमें पूरे मंडल में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो और चाहे वो प्रदेश सरकार से संबंधित हो, उसकी समीक्षा के साथ साथ क्या अन्य समस्याएं हैं, उसका क्या हल हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रशासनिक उस पर ज़िले को या मंडल को आवश्यकताएं हैं, उसकी एक समीक्षा होनी थी। और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा साथ में होनी थी। इन्हीं सब बिंदुओं पे मैंने सभी ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों से बैठ के समीक्षा की है और जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में लाया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरे प्रदेश की जनता ने योगी जी पे विश्वास करके 37 वर्ष बाद सरकार दोबारा लौट कर आई है। एक लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा एक मुद्दा था जो मुझे लगता है, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडाराज माफिया राज के कार्यकाल को भी देखा है। जब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्रवाई उन माफियाओं पे करी, उन अराजक तत्वों पे करी जो पहले सरकार के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के आम जन का शोषण करते थे। और मुझे लगता है कि जितना ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है पिछले 5 वर्षों में, शायद ही किसी सरकार ने इतनी कार्रवाई करी हो। और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक नया निर्देश जारी किया, शायद आपकी संज्ञान में आया हो, कि हर थाने के टॉप 10 गैंगस्टर्स की सूची बना के अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और हर जिला और मंडल अलग से एक सूची अलग बनाएगा और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी है। मैंने अभी अपने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा नहीं करी है, मैं उसके बाद अब मुझे अपने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा करनी है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, मैंने जो मुझे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा जब्त जो कच्ची शराब का जो उन्होंने पकड़ा है, सबसे ज़्यादा झांसी में पकड़ा गया। झांसी मंडल में कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसका मतलब है कि फोर्स के साथ साथ हमारा विभाग का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, इसलिए जो लोग इस काम में लिप्त हैं या जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। हाँ, आपने जो कच्चे जहरीली शराब की बात करी, जहरीली शराब का एक मुख्य कारण मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल जब मिलता है तो वो जहरीली हो जाती है, उससे डेथ होती है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में सरकार ने एक बहुत ही गहन तरीके से इस पर विचार भी हुआ था, अभियान भी कई चले, निर्देश भी कई आए, और आपने देखा होगा कि घटनाओं में कमी। देखिए, एक वो बड़ा विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में थे, हमारे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी इस कार्यक्रम में थे। इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक ये ज़रूर बताया कि हमारे पास न्यायाधीशों की काफ़ी कमी है और शायद मामले तभी पेंडिंग हो जाते हैं जब एक कमी के कारण मामले निपट नहीं पाते हैं। तो उस पर तो सभी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, न्यायालय भी काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि जब न्यायाधीश हमारे पर हमें और मिलेंगे तो ये धीरे धीरे इन केसेस में, जो पेंडिंग केसेस, इन केसेस में भी कमी आएगी। तो देखिए, आज़म खां जी से कौन मुलाकात कर रहा है, कौन मुलाकात नहीं कर रहा है, ये सरकार का तो कोई विषय है नहीं, और सरकार इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। आज़म खां कोई विषय सरकार के लिए कभी थे भी नहीं और ना कोई आगे भी कोई विषय कभी सरकार के लिए होंगे। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कौन उनसे मिल रहा है, कौन उनसे नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद संवैधानिक पद है, और प्रधानमंत्री जी को कोई कौन फॉलो कर रहा है ये उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं,
देश के जो चला रहे हैं, जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि हर एक नागरिक उससे प्रभावित है। जो देख रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि देश का हर एक आम नागरिक जो इसे समझता है वो उनसे प्रभावित है और वो उनको फॉलो कर रहा है। माँ को केवल उसी रूप में लेते हैं, आम जनता के रूप में शिवपाल जी को, पॉलिटिकली नहीं। देखिए इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात है, हर कोई व्यक्ति किसी को भी फॉलो कर सकता है। दूसरे दल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, वही मैंने कहा ना कि आप प्रधानमंत्री जी को किसी दल से मत जोड़िए। वो अखिलेश दल के प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री जी। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको लेना चाहती तो ले ले, तो आप लोग क्यों देर कर रहे हैं? देखिए जैसे जो स्थिति देश में राहुल गांधी की हो गई है, वही स्थिति मुझे लगता है प्रदेश में अखिलेश यादव की हो गई है। तो मैं अखिलेश जी को बस सीरियसली नहीं लेता। ठीक सर। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.